आपका तो फूड लाइसेंस है ना? फूड लाइसेंस क्यों बंद? अरे माँ पिरो इधर है, इधर है, इधर है। आप लोग का टोपी कहाँ पे है? हाथ में ग्लाव्स कहाँ पे है? टोपी और ग्लाव्स कहाँ पे है? टोपी अभी नहीं है। नहीं खुले ना, पुलिस अभी पूरा नीचे होता है ना काम? हाँ नीचे काम। तो गंदा निकलेगा इधर से। और ये कलर क्या फूड ग्रेड है? फूड कलर ये सर में टोपी लगाई है और हाथ में ग्लाव्स लगाई है। ये एक गंदा है तो सब कुछ गंदा चीज हटा लाइट दीजिए। चाहिए, इतना कम लाइट में होता है। गंदा चीज हटा दीजिए ना। लाइसेंस है आप लोगों का? और ये किसने बनाया है? किसका बेकारी है? ये किसने बनाया? वेल तो इसका कब बने? आज ही बनाया, आज ही लेकर आया है। मैन्युफैक्चरिंग कैसे पता चलेगा? वो तो पता नहीं, वो तो मालिक को ही पूछना पड़ेगा। मालिक कहाँ पे? मालिक फैक्ट्री में ही है। तो क्या करें? इसको उठा ले सैंपलिंग के लिए। ले लेते हैं। उठा लेते हैं। और आपका ये कोल्ड ड्रिंक्स कितना करके है? लिम्का 40। MRP से ज्यादा लेते हैं? नहीं। आपका कैश वो कहाँ पे? इसका बिल बना के दीजिए। हाँ, एक बिल दीजिए। बड़ा एउटा बिल दिन्छ। त्यो बिल दियो न, बिल बोल बटन लाइसेंस नहीं है? लाइसेंस, फूड लाइसेंस लाइसेंस है तो दिखाइए। लाइसेंस तो टांग के रखना होता है। बिल बना के दीजिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर के नाम बड़ा बड़ा का हाथी काट देना। हम लोग पेमेंट कर देते हैं। नहीं ना ठीक है। मैं कर देती हूँ। नहीं हम लोग करेंगे। किसका ब्रेड का? ब्रेड का ये लैब में जाएगा। हाँ, टेस्ट करेगा कितना दिन पे है। ये जो जितना चीज है ना जिसमें MRP नहीं है वो हटा दीजिए ना। ठीक है नहीं अभी हटा दीजिए। नहीं, ये एक ही है। ये सेम है सब। जिसमें कुछ प्रोडक्ट लिखा नहीं है ये हटा दीजिए, कुछ भी नहीं रहेगा। इसका लाइसेंस रिन्यू है? वो कहाँ पे है सर्टिफिकेट? और चाइना प्रोडक्ट कौन कौन बेचते हैं इधर पे? क्या क्या चीज़ बेचते हैं? चाइनीज प्रोडक्ट मेड इन चाइना है इधर पे। मैंने 2 ब्रेड आपका रेगुलर में आता है या कंपोजिट में आता है? GST? हाँ GST नंबर है तो दिखाइए तो। ये GST का वो सब तो पता नहीं है, मालिक को पता हो।
मालिक को बुला लीजिएगा ऑफिस में। ये पूरा जितना चीज है ना उन पे भी MRP, मैन्युफैक्चरिंग डेट सब कुछ लिखना होगा। आप सब हटा दीजिए, पूरा दुकान ही तो बंद हो जाएगा अभी ऐसे करने से। GST बिल छ तपाईहरुले बिल दिन्छ नि हजुर GST बिल दिन्छ दो अलग बिल रखते हैं। सामान लिएको तपाईले दिएको सपोज म किन्नु आएँ हैन हजुर हामी त यही बिल दिन्छ नि। बिल ऑफ सप्लाई कुछ भी तो नहीं है इसमें। इसको ले लेते हैं एक। दोकानको नाम के हो त दोकानको नाम रोयल चकलेट हजुर हजुर हामी त हाम्रो त पहिले यो चाहिँ रोयल चकलेटमा बनिँदैछ। पहिला चाहिँ महाकाल बेकरी छ यहाँ माथि कोर्टमा चाहिँ नाम हजुर। अहिले चाहिँ रोयल चकलेटले उयो गर्दैछ। बोर्ड चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने भोट किन चेन्ज गर्नु होइन भर्खर गरेको कि त्यो भएर दादाले अब गराउनुहुन्छ होला। हामीलाई त त्यो थाहा भएन हुन्छ। अनि यो सके त्यो चल्दैन GST लगेछ GST को नम्बर लेखेको हुनुपर्छ है। तपाईहरु रेगुलर हो कि कम्पोजिट डिलर हो त्यो लेखेको हुनुपर्छ। तपाईहरु ट्याक्स उठा कि उठाएन पनि त्यो लेखेको हुनुपर्छ। त्यो छोरीहरुमा ट्याक्स पर्दैन यस्तो यस्तो मात्र ट्याक्स पर्दैन हुन्छ यस्तो ट्याक्स पर्छ। तपाईहरु ट्याक्स तपाईहरु हुन्छ के गर्छ त्यो थाहा भएन हजुर म त हजुर उहाँहरू गएको छ तपाईँहरूको मालिकलाई भनेपछि हाम्रो चौरस्ता ऑफिस में जाने के लिए। GST अफिसमा आउनु भनेर भन्नुहोस् ल चिम्बल गएको छ प्राइस MRP कब है, कब खत्म होगा, कब खराब होगा, कैसे पता चलेगा? ये कभी खराब नहीं होते ना? नहीं खराब होता है सर 3 मंथ। कहाँ पे लिखा है 3 मंथ दिखाइए। आपका ट्रेड लाइसेंस है? ट्रेड लाइसेंस में क्या बेचने का सामान है वो मैडम को दिखाई एक बार। आप GST में है? नहीं सर नहीं है हम किसी से सामान लेकर के बिक्री करते हैं सर। इसमें GST का नंबर नहीं लिया वगैरह आपने मार्क नहीं होगा वो सामान आप कैसे बेचेंगे? वो तो पता ही नहीं चलेगा ये हानिकारक है या नहीं है। ये तो हम किसी से लेकर के ही बेचते हैं। ये मेरा ब्रांड तो है नहीं। भाइ मलाई ट्रेड लाइसेन्स देखाउनुहोस् त। मैले ट्रेड लाइसेन्स अस्तिदेखि दोकानमा कतिपल्ट इसमें कितना सोडा देते हैं आप लोग? जी सर इसमें सोडा कितना देते हैं? ये मेरा फैक्ट्री नहीं है सर। हम इसका लेकर पुलिस को पता है सोडा ज़्यादा देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसमें ज़्यादा सोडा होता है। एक ए लेके जाने से भी हो जाएगा। त्यही त भन्छ यो नाम के ठिकै छ रिन्यू गर्नु दिनुभयो अहिले गएर दिनु भन्दा अहिले पुरानो चाहिँ पुरानो चाहिँ बस 3 मिनट बोलेगा। हाँ फोटो कॉपी लेकर के आओ ना हम। फूड लाइसेंस भी है? फूड लाइसेंस नहीं है तो आप फूड का सामान कैसे बेचते हैं? मेरे पास ट्रेड लाइसेंस फूड लाइसेंस ट्रेड लाइसेंस नहीं होता है सर। ट्रेड लाइसेंस तो चाहिए उसके साथ फूड लाइसेंस भी चाहिए। आपका तो बाद में ट्रेड लाइसेंस भी शायद कैंसिल हो जाएगा ऐसा करने से। खानेकुरा बेचेपछि त ट्रेड लाइसेन्स फास्ट आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है उसको फूड लाइसेंस लेना है। हाँ जरूर था सबके पास है सबलाई थाहा छ। सबके पास पहले पता करना चाहिए ना क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए। सबके पास था। इसमें आप इसमें FSSAI का नंबर देखिए लिखा हुआ है लेकिन डेट वगैरह कुछ नहीं है। बिल भी बना के दीजिए हाँ। दुकान के नाम पर बिल। मेरा हम लोग আমাদের অসুবিধা নেই কেন? इधर पे बेस डिपो रखना चाहिए वो भी नहीं रखा आपने, कुछ भी नहीं रखा। आपका सामान हम लोग उठा ले रहे हैं वो सैंपल उठा रहे हैं वो टेस्ट के बाद पता चलेगा। कितना दिन से है बेस ये डेली आता है सर। कैसे पता चलेगा? और ये प्रोडक्ट क्या है, कहाँ का है? आप कहाँ से लाते हैं? कहाँ से लाते हैं? पार्टी लेकर के जाता है। आपके पास बिल है उसका?
इसका बिल दिखाइए ना। सर ये नेपाल का प्रोडक्ट खेसारी का कोई मार्क नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। ये चाइनीज और नेपाल वाला जो प्रोडक्ट है ना, वो ऐसे नहीं बेचेंगे। प्रॉपर चैनल से जब आएगा तब बेचेगा। ये तो ब्लैक मार्केटिंग हो गया आपका। ये तो पुलिस केस हो जाएगा। अभी पुलिस आपको उठा के लेके चला जाएगा। कच्चा बिल देता है। कोई कच्चा बिल नहीं देता। दिखाइए, कच्चा बिल ही दिखाइए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देता। चाइना तिमीले एक दिन तिमीले गरेन होइन त्यसलाई सोधेन। एक दिनको 7 रुपियाँ 8 आना गरेर पर डे चाइना प्रोडक्ट। फाइन लाग्छ। ये चाइना प्रोडक्ट तो टेस्टी के जोन जाबे। ये गरी आइटम मात्रै ये गरी मात्रै होटल में चले गए ना। अलग्गै हो। अन्त तिमीले एक चॉकलेट खराब है। हाँ, हाँ। 7 रुपियाँ 8 आना। ये जो चाइनीज सामान आज हम लोग उठाने से पूरा ही उठ जाएगा। मार्केट फंका हो जाएगा। वो लोग को प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, आप आप लोग लोग फंसेंगे। कि आपके पास नहीं रखना है। चाइनीज नेपाली जो प्रोडक्ट है, नेपाल का प्रोडक्ट जो है वो थ्रो प्रॉपर चैनल से आने से आप लेंगे, नहीं तो आप लोग नहीं बेचेंगे। अगर ये हम लोग लेके जाएंगे कुछ खराब आएगा तो कंपनी भी और ये तो आप फंसेंगे। इसमें तो आप ही फंस क्योंकि उन लोगों का प्रॉपर बिक्री ही नहीं। ये भी चाइना है, हटा दीजिए। इतना न्यूज रिपोर्टर है, इसके बाद अगर फिर से आपने ये बेचने से हम लोग लीगल एक्शन लेंगे आपके अगेंस्ट। शायद आपको पता नहीं था तो चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है। लाइसेन्स तपाईँले दिने बिलहरू हेर्नु न। तपाईँले बिल दिन्छ मान्छेलाई आउँदाखेरि हेर्नु त बिल कसो खालको बिल दिन्छ तपाईँले? अर्को बिल त तल छ एउटा हाँ, हो गया। तल कहाँ हुन्छ? दोकानमै भन्नुहोस् त। यहाँ छ। देखाउनुहोस् देखाउनुहोस्। अब आइए। त्यसमा हो कि यस्तो खालको कहिले पनि हुँदैन। हजुर बुझ्नुभयो? यहाँ तपाईँकोमा के हुनुपर्छ? जिएसटी नम्बर लेखेको हुनुपर्छ। तपाईँ रेगुलर हो कि कम्पोजिट डिलर हो त्यो लेखेको हुनुपर्छ हो। अनि त तपाईँको यो बिलै भएन। यो बिल मलाई एउटा लाँदैछु। आइसक्रीम का एमआरपी से ज्यादा लेते हैं ना, क्या लेते हैं? नहीं ओने में भी वो बोर्ड भी लगा रहता है, एमआरपी का बोर्ड है। भाई ये हटा लीजिए। डेट अगर दीजिए 23। विजिबिलिटी अरे किसने सर कहा? मेरा भी बात सुन लीजिए। हाँ। वो संडे टू संडे ये कंपनी का सब लेकर जाता है। तो दुकान में क्यों रखा? ये तो बहुत दिन का मतलब है। ये सब कितना दिन में? 22-5 में खत्म होता है पैक। नहीं तो वो आके ले जाएगा ना, वो तो सब निकाल के रखा हुआ है काउंटर में। देख लीजिए एक भी आप चेक म्यूनिसिपलिटी सर ये बोतल में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो रहता है इधर पे रहता है। सर बेस्ट बिफोर बेटा ये एक्सपायरी माल है तो गुला से करे। वो तो सर हटाया हुआ है। मार्केट बोल्नुपर्छ। मार्केटले मार्केट फुड डिपार्टमेन्ट देख्छ। है कुछ और एक बोतल दीजिए ना। आशिष मार्केटलाई फोन गर्नुपर्छ। और एक बोतल ऊपर ही था क्या? फोन गर्दै शैलेश वो तो है इसका मतलब है। यो सबै उठाइदिए किन राखेको त अन्त? एक्सपायर भएको कंपनी आएर लान्छ नि त त्यो। तिम्रो कम्पनी आएर लान्छ भने यहाँ किन राखेको? त्यता राख्नुपर्छ नि अर्को हुन्छ जग्गामा। म हटाइदिन्छु होला। अन्त यो देखाउँछ तिम्रो नानीहरूलाई थाहा हुँदैन टिपेर खाइदिन्छ। त्यो होइन त्यसलाई त्यो अलग्गै काट्नु। हो ठिकै छ, यहीँ नराख्नुहोस् न, अरू जग्गा गोदामतिर लगेर राख्नुहोस्। हुन्छ हुन्छ मैले हटाइदिन्छु। और वो पावर ब्रेड भी। तपाईँको ट्रेड लाइसेन्स हेरौँ। ये जो काजू आलमंड है ना, वहाँ पर तो कोई नेट वेट प्राइस कुछ भी नहीं लिखा है। निकालिए तो उसको। मलाई लाइसेन्स देखाइदिनुहोस् ल। एक बार छोटे मैडम को यहाँ पर तो कोई फोन प्राइस कीजिए ना। नेट वेट कुछ भी नहीं लिखा है। प्राइस भी तो लिखना चाहिए ना, नेट वेट प्राइस एक्सपायरी देख डेट। खोले दे। अब तो पैक कर लिया है, अब तो 50,000
लग जाएगा आपका। जेरक्स छैन भी नहीं लिखा है देखो कितना ना। वेट है कितना प्राइस है। ये पैक कौन कर रहे हैं आप लोग? ये पैक नहीं पे करके आते हैं। अन्त किन नगरेको तपाईँले रिन्यू गर्नुभएको रहेन जस्तो त ये छ त उनीहरूको खै बेकरी मात्रै रहेछ नि त तपाईँको त अरू आइटम पनि छ त यो जुसहरूको अलग्गै बनाउनु पर्छ बनाएको छ दादाले बनाएको छ। बनाएको छ त घरमा राखेको छ कि कहाँ राखेको छ बनाएर त दोकानमा पनि राख्नुपर्छ त आपका तो बेकरी का लाइसेंस है, बाकी बेकरी का ऐसे ग्रोसरीज का कैसे बेच सकते हैं? तपाईँको त्यो लाइसेन्स बनाएर चाहिँ तपाईँहरूले दोकानमा झुलाउनु पऱ्यो नि त त्यहाँ लगेको छ दादाले। त्यही त उयसको बेकरीको मात्रै छ नि त लिंक कर रहे हैं? यिनीहरू सबैको पनि बनाउनुहोस् न तपाईँले छिटो रिन्यू गर्नुहोस् त्यो रिन्यू गरेको कति तारिक छ एक्सपाइरी डेट हेर्नुहोस् त ल्याउनुहोस् त तपाईँले अर्को पनि बनाउनु पर्छ है भाइ ल हँ? होइन त्यो पनि रिन्युअल गरेको छ त्यो तल छ होइन लास्ट डेट चाहिँ कहिले छ लास्ट डेट चाहिँ कहिले छ जुन तारिक छ ठिकै छ रहेछ कि तपाईँले अब अर्को पनि बनाउनु पर्छ हो अन्त फुड लाइसेन्स पनि बनाउनु पर्छ ल तपाईँले बनाएर अफिसमा ल्याएर देखाउनुहोस् न कितना नीचे फैक्ट्री? हाँ मैडम, कहाँ पे मैडम? हमारा लगभग जो है ना थोड़ा बंद है, स्टाफ नहीं है तो ये भी खोलिए ना, इस दरवाजा जो ये हाँ नहीं खोलते ना मैडम? आपका डोमेन इसी से डोमेन ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे ना। जी जी लाइट ये अभी आया है, हम दूसरा जगह से सामान मंगा रहे थे तो तोल के हम भेजेंगे ना। ये ऐसे रखा है नहीं अभी तोलेंगे, हम तोल रहे थे आप आप पैक क्यों नहीं कर रहे हैं माल? ये माल देते हैं आपका नाम पर पैक नहीं हो रहा है। भाई भाई नहीं आ रहे हैं। ये आपको फरवरी 3 का मार्च बाहर से मंगाया वालिस से मंगाया। बाहर से जी। लेकिन वो नीचे नीचे रखने का जहाँ पर ये बंद पड़ा है वहाँ पर नहीं आप लोग आके फोन किया हम दौड़ के गए। यहाँ दवा सर तो है नहीं, वो सर का बिल्डिंग है, होटल में होइन बिल्डिङबाटै आउँछ कि यताबाट चलाउँछ होइन माथिबाट आउँछ कल त बाहिर हामीले बाहिरबाट खै कल चाहिँ कहाँ झूठ मत बोलिए, क्या है ये क्या गरम है? ये हम पकाए ना अभी तो बोल रहे हैं आपका दुकान बंद है और पब्लिक बोल रहे हैं। बिस्कुट वगैरह नहीं बोल रहा मैडम इनके केस कर रहे हैं आपको, प्रोडक्शन तो हो रहा अभी थोड़ा इनका केस में केस हो जाएगा आपका केस मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। ये तो बना रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। कभी कभी जब वो एडिबल होता है ना वो बाथरूम जब रहता है आपका इधर पे मैन्युफैक्चरिंग डेट होना चाहिए, एक्सपायरी डेट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ से बना वो होना चाहिए, एफएसएसआई का लाइसेंस होना चाहिए, सब कुछ इधर पे तो लगना चाहिए। आप लोग तो वो भी मेंटेन नहीं करते। आप लोग एसोसिएशन से नहीं है? कौन सा एसोसिएशन है? ये हम लोग का बेकरी एसोसिएशन। बेकर तो आप अपना एसोसिएशन में कंसल्ट कीजिए चीज़ को मैटर एसोसिएशन में कंसल्ट करके ये ठीक कीजिए। एसोसिएशन में कंसल्ट करके ये लोग ये सब ठीक कीजिए। इधर पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, तारपर इसमें क्या क्या चीज़ है बनाया है, वेट कितना है, प्राइस कितना है, ये सब लिख के आपको वो ठीक करके बनाना पड़ेगा। एफएसएसआई का लाइसेंस सब साथ सब करके इसको बनाना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग जोगाजोग कीजिए, आपके केस तो फूड सेफ्टी में केस भी हो जाएगा। বলতে এবং 30 তারিখে আসবো তা আমি তো দেখছি সেটা যেটা তো বলতে পারি না आप लोग चाइनीज प्रोडक्ट बेचते हैं? जी चाइनीज प्रोडक्ट तो नहीं, ये जो आया है वही ये कौन सा पता नहीं है हम लोग इंडिया का है? को, हम लोग का पता नहीं है। प्रिंटेड पैक सालिका हावड़ा वो क्या आए हैं? लाइसेंस बना है आपको? ये ट्रेड ये ट्रेड लाइसेंस है। फूड लाइसेंस वो बना लीजिए अच्छा जी।
एक तारीख को मेला लगेगा। ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन अब 1 तारीख आ जाइए उसमें। नहीं, हमारा ई पोरीमाप है, ई पोरीमाप है कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का। ई पोरीमाप बोल के एक वेबसाइट है, उधर पे जाके आप लोग खुद से ही इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत दिन बार बोला, पहले भी बोला, आज भी बोल रहे हैं आप लोग। आप जब लेके आएंगे और पैकेजिंग करेंगे ना, उसके बाद मैन्युफैक्चर का एक एरिया चाहिए। हाँ, अभी तो मेडिकल होगा, तो मेडिकल भी होगा, मेडिकल का ना वो रात कॉन्फ्रेंस तो है। यो निकाल्नुहोस् न, छैन तपाईँ निकालिदिनुहोस् न तपाईँले। दोकानमा तपाईँले जब योहरू टालेर राख्न सक्नुहुन्छ, यो राख्न सक्नुहुन्छ हो। यस सँगसँगै कागज पनि दिन्छ, हामीले सर्टिफिकेट पनि दिन्छ। सर्टिफिकेट किन नटाल्नु भएको? लेखेको छ मालिक, अरे दोकानमा चेकिङ आउँदा त मालिक। सर्टिफिकेट चाहिँ दोकानमा बस्छ कि मालिकमा बस्छ? के भन्नु भनेपछि एउटै सर्टिफिकेट सबै दोकान। यसको डक्टरहरूको सर्टिफिकेट दिनुहोस्। हजुर, निकाल्नुहोस्। होइन त्यो निकाल्नुहोस् अन्त 2 वर्षमा गर्नुपर्ने होइन डक्टरहरू। आएको छैन भनेर हुन्छ? तपाईँको गाडी छ भने इन्सुरेन्स तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ कि इन्सुरेन्सवाला आउँछ तपाईँकोमा? त्यही कारण निकाल्नुहोस्। नाम भन्नुहोस्, एकजना आउनुहोस् यता, नाम भन्नुहोस्, केस हुन्छ सानो। नाम क्या है, नाम बोलिए। हेरिदिनु न, खै क्या नाम है? सुमन दाजु। सुमन साहब जी, सर एक तो प्लास्टिक में डाल दीजिए ना। हाँ, डॉक्टर ये डाल दीजिए, सीज होकर ले जाएंगे। नाम बोलना। इसको निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, डॉक्टर भी दे दीजिए। क्योंकि नहीं, हमारा ट्रेड लाइसेंस नहीं लेते। हम जब सीज करते हैं, जो आदमी प्रेजेंट है उससे लेते हैं। और ये सीजर और इंस्पेक्शन सिर्फ लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है वेट्स के लिए, वेट्स एंड मेजर के लिए। दाजु तपाईँ यता आइदिनुहोस्। यो निकाल्नु, यो पिङ स्केल मात्रै निकाल्नु, यो प्लेट चाहिँदैन। माथि खाली चाहियो। हजुर, त्यो त्यो र ढक मात्रै छ। त्यो र ढक एउटा सिसामा हालेर दिनुहोस्, मलाई प्याक गरेर ल। सबै ढक दिनुहोस्। नाम भन्नुहोस्। बाबाको नाम बाबाको नाम ऐसे के सभी एड्रेस टाइम कति भयो? ये जो आप रेट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ को लेकर कर रहे हैं, थोड़ा जान। हम लोग एक्चुअली जो कंज्यूमर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ आज हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं और रेट भी कर रहे हैं। और जैसे जब कोई बेकारी है उधर पे जाके हम लोग चेक कर रहे हैं कि उसका हाइजीन ठीक है या नहीं है। जो चाइनीज़ प्रोडक्ट इधर पे आते हैं वो चाइनीज़ प्रोडक्ट ठीक तरह से आया है नहीं है, वो खाने का उपयोगी है या नहीं है, वो भी चेक कर रहे हैं। धक तराजू है वो भी चेक कर रहे हैं हम लोग। और उसके साथ भी जो डॉक्टर का दुकान है, मैंने मेडिकल जो शॉप है वो भी चेक करेंगे हम लोग जाके कि उधर पे जो फेक दवाई देते हैं वो ठीक ठाक कर रहे हैं नहीं। और दूसरा वो जो MRP से ज़्यादा लेते हैं वो भी हम लोग चेक कर रहे हैं, MRP से ज़्यादा कोई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये पूरा हम लोग जो कर रहे हैं दार्जिलिंग बेटर दार्जिलिंग बनाने के लिए, इसके लिए आज पूरा दिन भर ये प्रोग्राम हम लोग को चलता रहेगा। कितना डिपार्टमेंट आप लोग हैं यहाँ पर? 9 डिपार्टमेंट है इधर पे। कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? कंज्यूमर अफेयर्स है, लीगल मेट्रोलॉजी है, GST है, फूड सेफ्टी है, फिर ड्रग कंट्रोल है,
चेंबर ऑफ कॉमर्स है और म्यूनिसिपलिटी है। म्यूनिसिपलिटी हाँ से किया है, लीगल मेट्रोलॉजी से हुआ, GST से भी हुआ और फूड सेफ्टी से भी हुआ। तो आप लोग जो रेट कर रहे हैं ना, तो आप लोग होलसेल में भी जाएंगे या तो ना हम लोग सब दुकान में जाएंगे। कोई एक दुकान में नहीं कि एक दुकान में जा रहे हैं, हम सब दुकान में ही चेक करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं ना, आप लोग सिर्फ रिटेल में करा ना, मेन जड़ तो होलसेल ही है ना। जब होलसेल से नहीं उठाया तो रिटेल कैसे बेचेगा? मैं हुआ हम लोग वही दिख रहा था ना। होलसेल में भी होलसेल में हम लोग गए थे, जाके उनको कुछ केस भी कर दिया उनके नाम अगेंस्ट में। तो और उनका जो क्या मिला आपको? ज़्यादातर जो मिला वो फूड सेफ्टी का मैडम है, वो बता पाएंगे कि कितना गंदा उनका वो जो सिचुएशन था उधर पे जाके। वो खाने का लायक कुछ चीज़ उधर पे नहीं था, वो खाने से तुरंत मर जाता तबीयत खराब हो जाता। और उधर पर घर में जाके ही देखा, उधर पे जाके देखा कि एक ही घर में टॉयलेट एक ही घर में बना रहे हैं। आप लोग तो सभी देखा बेकारी में होलसेल होलसेल। अच्छा मैडम क्या क्या होलसेल में उतना अभी तक तो किसी नहीं देखा है। रेट वगैरह ठीक रहना है, सब कुछ हाइजीन जो मेंटेन। फूड लाइसेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल फूड लाइसेंस इंपॉर्टेंट है। जो भी डील कर रहा है फूड रिलेटेड तो फूड लाइसेंस लेना ही है। वेजिटेबल शॉप हो, फ्रूट शॉप हो, मीट शॉप हो, रिटेल, होलसेल, एवरीथिंग एंड रेस्टोरेंट ऑल्सो। तो सबको ही डील ये फूड लाइसेंस बनाना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। और हाइजीन मेंटेन, लाइसेंस बनाएंगे तो उसके बाद हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग अवेयर कर रहे हैं अभी। और जो बेकरी में दिख रहा है वो थोड़ा डेट का इशू है, डेट नहीं डाल रहा है। पहले भी बोला था, वो भी आज भी बोल रहा है हाइजीन थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा ज़्यादा। ये सभी दिख रहा है आज। कितना दिन तक चलेगा या आज ही है? नहीं ये होगा, ये रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा। तपाईँले कस्तो पाउनुभयो, के देख्नुभयो? एक्चुअली मेरो डिपार्टमेन्ट चाहिँ लिगल मेट्रोलजी डिपार्टमेन्ट हो। अन्त मेरो डिपार्टमेन्टले चाहिँ वेट्स एन्ड मेजर्स प्लस तपाईँको प्याकेज कमोडिटी र एक्सेस एमआरपी चाहिँ मेरो डिरेक्टरेटले चेक गर्छ। सो लाइक दार्जिलिङमा जब पनि चेकिङ हुन्छ द्याट टाइम म प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। लाइक जस्तो चेकिङ हुन्छ, इन्सपेक्सन हुन्छ है, किनभने दार्जिलिङको अथोरिटी चाहिँ अहिले म छु यतानिरको लागि है। अन्त मेन चाहिँ यहाँनिर अनभेरिफाइड पुरा छ मसिन्सहरू। पहिला यो तपाईँले जुन चाहिँ होलसेलर भन्नुहुँदैछ, हामीले च्याम्बर अफ कमर्ससँग भएर बजारमा इन द मन्थ अफ फेब्रुअरी अन्ली हामीले क्याम्प गरिदिएको थियौँ। सो तपाईँको होलसेल डिलरहरू भयो, बजारको सब्जी दोकानहरू भयो, उनीहरू 90% कभर्ड छ। तपाईँको जुन चाहिँ क्वेसन थियो त्यसको एन्सर चाहिँ यो हो कि दे आर कभर्ड बिकज उनीहरूले फेब्रुअरीको मन्थमै उनीहरूले क्याम्पमा सबै मसिन ल्याएर स्ट्याम्पिङ गराएको छ। पहिला हुँदैन थियो, योपालिदेखि चाहिँ विथ द हेल्प अफ च्याम्बर अफ कमर्स चाहिँ मैले क्याम्प गरेको थिएँ है। चाइनिज चाहिँ मेरो पर्भ्यूमा आउँदैन र म केही भन्न सक्दिनँ है। मेरो पर्भ्यूमा चाहिँ तपाईँको जे पनि वेट, जहाँ पनि ओजन हुन्छ, जे पनि ओजन हुन्छ र जे पनि प्याकेज कमोडिटिज छ र तपाईँहरूलाई जेमा पनि एक्सेस एमआरपी 15 रुपियाँ हो भने तपाईँहरूलाई 17 रुपियाँ लियो भने पनि तपाईँहरूले केस गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने एमआरपी भनेको म्याक्सिमम रिटेल प्राइस हो। सो त्योभन्दा बेसी प्राइस हुनु हुँदैन। हजुर, हामीले केस दिन्छ। यता मलाई दार्जिलिङमा त आएको छैन एक्सेस एमआरपीको केस अहिलेसम्म। मलाई कसैले कम्प्लेन्टै गरेको छैन नि। वेटको त हामी एभ्री मन्थै गर्छ। मेरो आफ्नो डिपार्टमेन्टबाट पनि महिनामा 2 ताल हामी गर्छौँ। हजुर, कतिजनाको तपाईँको उयो गर्यो, सिज गर्यो? सिजर हामी यसरी खुल्ला भन्दैनौँ बिकज द्याट इज कन्फिडेन्सियल। हाम्रो हेड अफिस छ, हेड अफिसबाट तपाईँहरूले जान्न सक्नुहुन्छ। जीएसटी स्टेट जीएसटी डिपार्टमेन्ट दार्जिलिङबाट हो। दार्जिलिङको यो दोकानदारहरू जति पनि छ है, हजुर जीएसटीको कस्तो खालको उयो पाउनुभयो तपाईँ? अच्छा, जुन चाहिँ आज हामी सर्वेमा आएका छौँ, यो चाहिँ कन्ज्युमर अफेयर्सको अगुवाईमा हामी आएको हौँ। सो उहाँहरूले जुन चाहिँ हामीले इनपुट दिएको छ त्यस प्रकार काम हेर्छौँ। त्यसै बेकरीमा हामी गएका छौँ। बेकरीहरूले पनि जीएसटी नम्बर यस्तो हुन्छ, जीएसटीको चाहिँ यस्तो हुन्छ कि सबैले जीएसटी नम्बर लिनैपर्छ भन्ने पनि केही हुँदैन। जीएसटी नम्बर चाहिँ कसले लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसको बिजनेस चाहिँ 40 लाख्सभन्दा बेसी हुन्छ उनीहरूले चाहिँ जीएसटी नम्बर लिएको हुनुपर्छ। त्यो सामग्रीको लागि हो। सामग्री अनि सेवा कर हो नि त। यो चाहिँ सेवाको बिजनेस गर्नेहरू जस्तै सर्भिसेसको होटल सर्भिसेसहरूको छ भने चाहिँ 20 लाख्सभन्दा बेसी छ भने चाहिँ उनीहरूले जीएसटी नम्बर अनिवार्य रूपमा लिएको हुनुपर्छ। अब हामी जब चेक गर्न जाँदैछौँ त्यति बेला हामी 2टा केस पाएको छौँ बेकरीको, उनीहरूलाई जीएसटी रेजिस्टर्ड छ। तर आजको यो विशेष हामीलाई जीएसटीमा जुन चाहिँ भनेको थियो ट्याक्स इन्भोइसहरू चेक गर्नुपर्छ भनेको थियो, 2वटामा नै हामीले चाहिँ बिल अथवा ट्याक्स इन्भोइसहरू चाहिँ नदिएको अथवा प्रपरली नदिएको हामीले भेटाएका छौँ। उनीहरूलाई चाहिँ अब केस हुन्छ, जीएसटी रुल्स अनुसार केस हुन्छ। त्यसरी नै हामी चेक गर्छौँ। जसको जीएसटी नम्बर उहाँले लिएको छ
तर जिएसटीको कानुन चाहिँ उहाँहरूले उल्लङ्घन गरेको खण्डमा चाहिँ जिएसटी ऐन अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ केस हुन्छ। सानो दोकानमा तपाईँले मन्थली 20 लाख भन्नु इयरली 20 लाख टर्नओभर फाइनेन्सियल इयरमा फाइनेन्सियल 1 वर्षमा चाहिँ 40 लाख अथवा 20 लाख भन्दा बढी छ भने चाहिँ अनिवार्य रूपले उहाँले चाहिँ जिएसटी नम्बर लिएको हुनैपर्छ। यो एमआरपी लिएर पनि मन्नुपट्टि छ नि अब होइन, एमआरपी छ लेखेको पनि हुँदैन, जहाँ पाए त आफ्नो दाममा बेची। हजुर यस्तो हुन्छ हामीले जब जान्छौँ, अब जस्तै हाम्रो जिएसटी डिपार्टमेन्ट जब हामी कसैले पनि यसरी चाहिँ आउँदैनौँ, जब हामी आउँछौँ त हाम्रो एउटा सेट अफ रुल्स छ, त्यो रुल्स अनुसार हामी आउनुपर्छ। हाम्रो लागि जिएसटीमा एउटा नियमले दिएको छ है, हामी एउटा टिमै आउनुपर्छ। तर जुन चाहिँ आज हामीले सर्वे गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ मैले नोट गरिरहेका छौँ। त्यो त तपाईँले एमआरपीको भन्नुभयो, उहाँहरूले जुन चाहिँ सामग्रीहरू किनेको हुन्छ है त्यसको पर्चेस बिलहरू त उहाँकोमा हुन्छ, त्यो हामी चेक गर्छौँ त्यो पक्कै त्यो बिल भएको हो कि होइन, अथवा त्यो कहाँबाट भएको हो, त्यो फेक हो कि होइन, त्यो सबै त्यसपछि हामी हेर्छौँ। त्यो चाहिँ र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा जिएसटीको टिम आउनुपर्छ। दुकान में रख सकते हैं, दुकान में वो अलग है, वो सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। तो बाद में क्या करते हैं उसको डिस्पोजल करते हैं, उसको रिटर्न करते हैं, डिस्पोजल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। तो डिस्पोजल नहीं करता है वो, हम लोग तो डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, उसका डॉक्यूमेंट रखता है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट আছে এটা নেই, এরকম করে নেয় নাকি না রসিদ দেয় না किसका साइन? ये जो पार्टी का मतलब जो होलसेल आपका फूड लाइसेंस है? तो ये बेच रहे हैं ये सब बेचना है, इसके लिए भी फूड लाइसेंस है, मेडिसिन लाइसेंस भी चाहिए। आपके हिसाब से ये आपका नेक्स्ट रिन्यूअल है ना, रिन्यूअल का तो रसीद है हमारा पास है ना, वो भी डिस्प्ले करके रखें रसीद। हाँ, जो रिन्यूअल का है ना वो भी डिस्प्ले करके रखें, ठीक है ना। प्रॉपर वेबसाइट सब कुछ दिख रहा है। 2 दिन टाइम दे, 2 दिन में अभी कहाँ से आते हैं? दिन पहले आए थे तब भी तो बताया था। हाँ बनाउनु पर्छ नि भाइ, किन अटेर गर्यो? कहाँ पे ऑर्डर किया? अच्छा, आप लोग जीएसटी नंबर अप्लाई किया? नहीं किया, अभी तक नहीं किया। अभी तक नहीं किया सर? वो मेरा तो उतना ट्रेड लाइसेंस दिखाई नहीं, उतना इनकम तो नहीं है सर। क्या करते हैं समझा, आपका दुकान में सब कुछ होगा, एक फ्रेश दुकान में लेके आए। हम लोग और एक अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं इधर पे, जितना बाहर का प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि दार्जिलिंग में बहुत सारा चाइनीज़ प्रोडक्ट, बहुत सारा नेपाली प्रोडक्ट, बहुत सारा थाईलैंड का प्रोडक्ट वो इंपोर्ट नहीं होके आते हैं, इसलिए ये लोग बिल भी नहीं दे पा रहे हैं, कस्टमर को भी बिल नहीं दे पा रहे हैं, दुकानदार को बिल नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए हम लोग ने एक अवेयरनेस का ड्राइव लिया कि इस दुकान में उनको रिक्वेस्ट किया कि आप जल्दी से इसको इंपोर्ट करके लेके आइए, नहीं तो ये आप मत बेचिए। जितने दिन तक आप लोग इंपोर्ट ड्यूटी देके इसको प्रॉपर वैसे नहीं आए। क्या टाइम दिया गया सर दुकानदारों को? हम लोग 2 दिन के लिए बोला है, 2 दिन के लिए उनको रिक्वेस्ट किया है। अब 2 दिन के अंदर ये सब हटा लीजिए, नहीं तो हम लोग लिख के, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उधर पे हम लोग लिख के हम लोगों का रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट के बेसिस पे जो एक्शन लेगा वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी लेगा। डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया? वही बाहर का जो आइटम्स है, चाइनीज़ आइटम्स वगैरह नहीं रखने के लिए, और ट्रेड लाइसेंस वगैरह पक्का रखने के लिए। अच्छा, तो इसमें आप चाइनीज़ आइटम हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चाइनीज़ आइटम्स तो हटाएंगे, पर ये थोड़ा मुश्किल भी लगता है हमको नेपाल आइटम, क्योंकि बहुत सारा आइटम्स आते हैं ये सब। जैसे अब आपको मेन बॉर्डर से बंद करना पड़ेगा, अगर इधर आपको चाहते हैं कि दार्जिलिंग में चाइनीज़ आइटम्स नहीं आए बोलकर। कस्टमर को आप जीएसटी बिल दीजिए, चाइनीज सामान है वो
मत बेचिए। हमारे पास चाइनीज सामान है भी नहीं, हम तो कॉस्मेटिक बेचते हैं, इंडियन बेचते हैं, ब्रांडेड कंपनी का बेचते हैं। लैक्मी, लॉरियल, प्लम, फेसेस, लोटस, कलर बार। चाइनीज सामान हमारे पास 99% नहीं है, कोई 1% है, वो भी हम आज से बंद कर देंगे। हमारी दुकान में आज आप कोई भी लॉरियल का सामान लीजिए, लैक्मी का जो बाहर बनता है, मेड इन चाइना, मार्केटिंग बाय इंडिया लिखा हुआ है उसमें। सर, ये जो थाईलैंड चाइनीज प्रोडक्ट जो आपने मिले हैं, तो वो इधर जो बिक्री कर रहा है तो जीएसटी बिल नहीं दे रहा है, तो इकोनॉमी में तो हम लोग का तो कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है ना? बहुत क्षति हो रहा है, बहुत हम लोगों का माने घाटी हो रहा है। ये इसलिए जो इधर का जनगण है, सबको रिक्वेस्ट है, विनीत निवेदन है कि आप लोग जब लेंगे ये रसीद लेके लीजिएगा, और ये प्रोडक्ट जो है अगर इंपोर्ट करके आते हैं तो ही लीजिएगा, नहीं तो हमारा इकोनॉमी में बहुत घाटी हो रहा है। ये भी एक अवेयरनेस ड्राइव के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये दुकानदारों का कहना है कि कोई 10 रुपये का चीज़ ले रहा है, उसके लिए वो बिल भी नहीं मांग रहा है, तो फिर आप लोग उसको क्या कहते हैं, उसके लिए क्या है? हाँ, उसके बारे में जीएसटी का जो ऑफिसर है वो कि अगर 200 से कम का सिंगल ट्रांजैक्शन होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसको बिल इशू करें। इफ़ द ट्रांजैक्शन इज़ अबव 200, फिर कंपल्सरी उसको बिल देना पड़ेगा। दिस इज द आज आप लोगों को कोई केसेस मिला है क्या? यस, मिला है, ज़रूर मिला है। जैसे कि ये टैक्स इनवॉइस का केस है, ये जो डीलर है ही इज़ जीएसटी रजिस्टर्ड बट ही इज़ नॉट इशूइंग प्रॉपर बिल्स। जो एक बिल होना चाहिए, जो उसका रुपये का होना चाहिए था, उस हिसाब से वो बिल इशू नहीं कर रहा है, तो ये हमने डिटेक्ट किया है। तो ऐसे बहुत सारे डिटेक्ट किया है हमने। अच्छा, ये जीएसटी के बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है, जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि रेगुलर है क्या है, सभी नहीं जानते। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा सुनिए, जीएसटी में ऐसा होता है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टैक्स पेयर्स। एक होता है रेगुलर और एक होता है कंपोजिट स्कीम में। ओके, तो जीएसटी सब लोग जीएसटी लेना पड़ेगा बिजनेसमैन को, ऐसे ज़रूरी नहीं है। जिसका टर्नओवर 40 lakhs in terms of supply of goods 40 lakhs से ज़्यादा होता है, तो उन्हीं को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नंबर 2, जो सर्विसेज में काम करते हैं उनके लिए 20 lakhs इज़ द थ्रेशोल्ड लिमिट। ओके, सो जो 40 lakhs या 20 lakhs से नीचे का है उनको कंपल्सरी नहीं है कि जीएसटी लेना चाहिए, बल्कि दैट इज़ वन थिंग। नाउ जो आपने पूछा कंपोजिट स्कीम में बोला, कंपोजिट स्कीम वो है जो जीएसटी लेने के लिए लायबल है, लेकिन जिसका टर्नओवर इज़ फ्रॉम 40 lakhs to 1.5 crore और 20 lakhs to 1.5 crore। तो 1.5 crore इज़ द अपर लिमिट। तो वो डीलर ही कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिट स्कीम। इसका अगर टर्नओवर 1.5 crore तक है तो ही कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिट स्कीम। मैडम, आप लोग किस चीज़ का लिए चेकिंग? फूड सेफ्टी से है, फूड रिलेटेड। अच्छा, आप लोगों को आज के क्या मिला? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी फूड रिलेटेड बिजनेस करता है उन लोगों का फूड लाइसेंस लेना कंपलसरी है। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है विदाउट फूड लाइसेंस बिजनेस करना, फूड रिलेटेड बिजनेस, तो वो सबको अवॉइड कर रहे हैं। और मेनली बेकरी यूनिट में एक प्रॉब्लम हो रहा है, जो डेट नहीं लिख रहा है वो बोल रहे हैं हम, और हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरत है। फूड लाइसेंस बनाइए, उसके बाद हाइजीन मेंटेन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यही इंस्पेक्शन हुआ है। ये इंस्पेक्शन आप लोग मैंने जो इंस्पेक्शन कर लिया है वो हायर अथॉरिटी के रिपोर्ट देंगे, उसके बाद एक्शन क्या लिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये आप लोगों ने कितने दिन के बाद ये इंस्पेक्शन? नहीं, इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन जॉइंटली हुआ है, जॉइंटली इससे पहले भी हुआ है, और हम लोग भी खुद से भी इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन होता है एक साथ में, तो सब जगह पे नहीं होता, कभी होटल में होता है, कभी बेकरी यूनिट में होता है, स्वीट शॉप में होता है। इस साल का ये थर्ड क्या? अब हम सबको ये बोलना चाहते हैं कि दुकानदार को लाइसेंस, जो बिजनेस है वही बिजनेस का लाइसेंस चाहिए, और कॉस्मेटिक्स होगा तो कॉस्मेटिक्स का चाहिए। एक ही दुकान में बहुत सारा बिजनेस है, सब बिजनेस का लाइसेंस चाहिए। तो वो क्या अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा एक ही दुकान के लिए? हाँ, लेना पड़ेगा, अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। जिसके पास लाइसेंस नहीं, आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? हमने आज तक तो लिया है, किसी को तो हमने क्या बोलता है रेट किया है, रेट जाके उसको नोटिस दिया है, तब भी अभी तक वो लोग थोड़ा बहुत ने नहीं किया है, सब ज़्यादा से ज़्यादा किया है, लाइसेंस किया है। आगे आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? अभी कोई मैसेज देना चाहेंगे ये म्यूनसिपैलिटी एरिया के लिए? हाँ जी, हम सबको बोलना चाहते हैं कि सब दुकानदार लाइसेंस बना के रखिए और एक्सपायरी चीज़ मत बेचिए। जिसका लाइसेंस नहीं होगा उसका हम नेक्स्ट टाइम आके दुकान बंद कर देंगे। विदाउट लाइसेंस नहीं चलाएंगे। आप लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं, तो इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे?
जैसे देखिए ये तो जो चेकिंग और अवेयरनेस है ये डिपार्टमेंट की तरफ से चल रहा है, तो फिज़िकल सपोर्ट हम लोग डिपार्टमेंट को दे रहे हैं कि उनको मार्केट में कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे हर ट्रेडर से कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको फॉलो करें। और जैसे हम गए इनके साथ तो काफ़ी जगह देखे कि अभी रेगुलेशन है जीएसटी का नंबर लिखने का, काफ़ी दुकानों में जीएसटी नंबर नहीं लिखा हुआ है, काफ़ी काउंटरों में कैश मेमो ही मेंटेन नहीं कर रखे हैं, कोई कैश मेमो इशू नहीं करता है। और काफ़ी आइटम्स है जो फूड लाइसेंस के अंडर में आता है, एफएसआई की रेगुलेशंस के अंडर में, तो उसका भी उनके पास में कोई लाइसेंस नहीं है। तो ये सब एक बहुत मेजर फॉल्ट्स वगैरह है जो हर ट्रेडर को मानना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। तो आपका जो संस्था है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये तो दार्जिलिंग में स्थित है। ये हमारा दार्जिलिंग का जो आप लोग डिफ़ॉल्ट बोला, तो आपका भी जिम्मेदारी है कि नहीं बोलिए? नहीं, इसमें ऐसा है कि हमारे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबर्स हैं हम उनको फॉलो करते हैं, उनकी जिम्मेवारी हम टेकअप करते हैं। मगर मार्केट में मोटा मोटी आप समझिए 70 to 60% छोटी मोटी दुकानें हैं जो हमारे मेंबर्स नहीं हैं, उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो बेकरी आपके अंदर पड़ता है कि नहीं? बेकरी एसोसिएशन हमारे माने टैग्ड है एज ए कोऑर्डिनेशन। एसोसिएशन का पर्टिकुलर कोई माने एसोसिएशन से टैग नहीं है, दे आर माने एसोसिएटेड मेंबर्स। दे आर नॉट चैम्बर ऑफ कॉमर्स अंडर चैम्बर। एक दो बेकरीज है जो हमारे मेंबर हैं। ये आपका जो एसोसिएशन है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, इसलिए कि अभी बाज़ार में एक पैनिक हो गया है, सभी आतंकित। नहीं देखिए ऐसे है, हम ये बोलना चाहेंगे कि जिनका कोई एसोसिएशन नहीं है वो अपने ग्रुप में एक अपना एसोसिएशन टाइप का कुछ बनाए, जिससे कि हमको भी इनको एड्रेस करने में इजी हो, डिपार्टमेंट को भी इजी हो, और उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो कैसे टेकअप करना है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिस हमेशा खुला है, वो आ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और गाइडलाइंस ले सकते हैं।